तो इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको समझाने वाला हूँ रैंडम वेरिएबल। प्रोबेबिलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है रैंडम वेरिएबल। समझेंगे हम इस वीडियो में क्या मतलब होता है रैंडम वेरिएबल का और कितने टाइप का रैंडम वेरिएबल होता है। वीडियो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। रैंडम वेरिएबल एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है, लिख देता हूँ यहाँ पे random variable is a मैथमेटिकल फंक्शन। ये एक मैथमेटिकल फंक्शन होता है। जैसे अगर ये एक डायग्राम आप बनाते हैं, अब यहाँ पर अगर ये फंक्शन है आपका फंक्शन, तो फंक्शन में क्या होता है, आपका एक इनपुट होता है, आप कुछ इनपुट प्रोवाइड करते हो और इनपुट प्रोवाइड करते हो, ठीक है। ये फंक्शन वाली मशीन कुछ काम करती है और इसके बाद आपको एक आउटपुट मिलता है। समझे? देखो इसी चीज़ को मैं यहाँ समझाता हूँ। देखो y इज इक्वल टू, आपने एफ ऑफ x ये देखा होगा। अब जिसमें जो x होता है ना, x वो क्या होता है, वो इनपुट होता है। x इज अ वैल्यू ऑफ इनपुट, x इनपुट वैल्यू होती है। और जबकि ये y बात करें, y क्या है यहाँ पे, जो आउटपुट होता है, वैल्यू ऑफ आउटपुट। ये फंक्शन है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो, मतलब वैल्यू ऑफ x डालते हो, आपको कुछ आउटपुट मिलता है, यानी वैल्यू ऑफ y। ठीक इसी तरह ये रैंडम वेरिएबल काम करता है। अब मैं आपको इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। एग्जाम्पल मैंने लिया है टॉसिंग 2 कॉइन। 2 कॉइन को अपन टॉस करेंगे और फिर देखेंगे वहाँ पे किस तरीके से वहाँ पे एक रैंडम वेरिएबल बनेगा। तो देखो टॉसिंग, ये 2 कॉइन हम टॉस कर रहे हैं। एक कॉइन आपका ₹1 का है और दूसरा कॉइन आपका ₹2 का है। अब ये दोनों कॉइन आपके साइमल्टेनियसली टॉस हो रहे हैं। एक कॉइन किया फिर उसके बाद दूसरा करा। तो देखना, अब कॉइन सिक्के को अपन उछालते हैं तो 2 पॉसिबल आउटकम आप मिलते हैं, या तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। सिमिलरली यहाँ भी या तो हेड आ सकता है या टेल आ सकता है। लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा समझना, अगर 2 कॉइन है जिनको अपन साइमल्टेनियसली थ्रो करते हैं, तो या तो हेड आएगा, पहले कॉइन पर हेड आएगा और दूसरे कॉइन पर भी हेड आया, एक पॉसिबल आउटकम। अगर पहले कॉइन पर हेड आया, दूसरे कॉइन पर टेल आ गया, ये एक दूसरा आउटकम बना। पहले कॉइन पर 10 आया, दूसरे पर हेड आया, ओके। या फिर दोनों कॉइन पर टेल आ गया, तो ये आपका बना सैंपल स्पेस, यानी कि टोटल पॉसिबल आउटकम क्या क्या हो सकते हैं वो बन गया। अब अगर मैं x को मान लेता हूँ नंबर ऑफ हेड्स, लेकिन सुनो, अब जहाँ पर नंबर ऑफ हेड्स मैंने माना है, आप टेल को भी मान सकते हो, वो अपने ऊपर है, समझाने के लिए मैंने। तो अब हम इसके सैंपल स्पेस में देखते हैं। तो देखो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं 2 हेड्स, यहाँ पर 1 हेड्स और जहाँ पर 1 हेड और जहाँ पर 0 हेड, दोनों टेल हेड नहीं है। दैट मीन्स हमारा जो सैंपल स्पेस बनता है वो होगा 0 1 2। दैट मीन्स मैंने गलत बोला, हमारा जो रैंडम वेरिएबल है वो बनता है 0 1 2। जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है वो आपको 0 1 2 मिलेगी। समझा? तो ये जो मिला ना रैंडम वेरिएबल, ये है आपका इनपुट, किसका, इस फंक्शन का। तो 0 1 एंड 2 ये आपका है इनपुट। तो यहाँ तक क्लियर है। बेसिकली अब हमने इनपुट रेडी कर लिया। अब देखेंगे आउटपुट कैसे मिलेगा, क्या मिलेगा। जो आउटपुट होता है वो बेसिकली आपकी प्रोबेबिलिटी होती है। हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करेंगे। तो देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, अगर 1 है, रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। हम सैंपल स्पेस में थोड़ा देखते हैं कि 0 हेड आने का कितने केस हैं, एक ही केस है, मतलब हमारा ये फेवरेबल आउटकम 1 है, इसलिए 1 अपॉन टोटल कितने केस हैं, 4, 1/4 0 हेड आने की प्रोबेबिलिटी।
इसी तरह अगर हम देखते हैं x इक्वल टू 1, अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू 1 होती है तो यहाँ पे फेवरेबल आउटकम 1, 2 हमको दिख रहे हैं यहाँ पे टोटल आउटकम, फेवरेबल आउटकम, और टोटल है 4, इसकी वैल्यू आई 1/4, 1/2। समझा यहाँ तक? इसी तरह हम निकालेंगे x इक्वल टू 2 अगर है तो आपको मिलता है 2, आपका केस 1 है, 1/4। तो ये जो मिला ना, देखो x क्या है हमारे पास, रैंडम वेरिएबल जिसकी वैल्यू वेरिएबल यानी बदल रहा है, 0 है, 1 है, 2 है, ठीक है। इसके करस्पॉन्डिंग आपको एक वैल्यू मिलती है। तो यहाँ पे जो मिला वो आपका आउटकम है 1/4, ओके, 1/2 एंड 1/4, ये आपका आउटकम मिला। इसलिए मैंने कहा रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसमें आप कुछ इनपुट देते हो और आपको आउटपुट में एज अ प्रोबेबिलिटी मिलती है। तो यहाँ तक क्लियर है आपको? अब यहाँ पे मैं एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ, जो आपका सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी है, मतलब कि अपने को जितनी भी रैंडम वेरिएबल की प्रोबेबिलिटी, जो रैंडम वेरिएबल की वैल्यू पुट करने पर जो प्रोबेबिलिटी हमको मिलती है, उन सभी का अगर हम सम करें उसका सम 1 के इक्वल होता है। एक्स आई अगर आपका 0 से लेके कहाँ तक जा रहा है, n तक जा रहा है, मतलब एंड पॉइंट तक जा रहा है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू एक्स आई इज इक्वल टू 1 आती है, ठीक है। सम ऑफ द ऑल द प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू 0। देखो कैसे किया, मैं यहाँ पे करता हूँ। पहले आपकी प्रोबेबिलिटी थी 1/4, दूसरी आपकी आई 1/2, तीसरी आपकी आई 1/4। इनका मैं सम करूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, नीचे कितना आया, नीचे आपने एलसीएम लिया तो 4 आया, ऊपर कितना आया आपका 1 + 2 एंड +1, इसको ऊपर कितना बन गया, ऊपर आपका 4 बन गया, तो 4/4 1। मैंने कहा जितनी भी आपकी प्रोबेबिलिटी होती है उसका सम करते हैं तो उसका 1 मिलता है अपन को। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है, जो प्रोबेबिलिटी आप निकलेगी जो रैंडम वेरिएबल के थ्रू, वो लाई करेगी बिटवीन 0 और 1 के बीच में। प्रोबेबिलिटी लाइज 0 and 1, प्रोबेबिलिटी ऑलवेज लाई बिटवीन 0 to 1, ठीक है। ये वाला पॉइंट क्लियर है, प्रोबेबिलिटी आपके 0 से 1 के बीच में लाई करती है, और आपने जितनी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करी इनका सम आप करोगे तो 1 के इक्वल होता है, ठीक है। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसमें आप इनपुट देते हो, कुछ आउटपुट आपको मिलता है। क्लियर है? अब अपन देखते हैं कितने टाइप के रैंडम वेरिएबल होते हैं। रैंडम वेरिएबल 2 टाइप का होता है, एक होता है आपका डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल और दूसरा होता है कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल। अब जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल होता है उसमें आप काउंट कर सकते हो। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल आपका काउंटेबल होता है, यानी कि आप जहाँ पे x की वैल्यू काउंट कर सकते हो, जैसे हमने जो कॉइन टॉस किया था वहाँ पे 0 1 2 3 आपको रैंडम वेरिएबल की वैल्यू मिली थी, आप काउंट कर पा रहे हो। और जो कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल होता है वो आपका अनकाउंटेबल होता है, यानी कि वहाँ पे आप वैल्यू काउंट नहीं कर सकते, आपको मिलते हैं इनफाइनाइट अनकाउंटेबल सेट मिलता है। क्लियर है? एग्जाम्पल में दे दूं तो अच्छा रहेगा, जैसे कि आपको यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मिलेंगी, x की जैसे वैल्यू हो सकती है आपके 0 1 2 3 इस तरीके से चली जाएंगे। और जबकि अगर इधर देखें यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, इंटरवल मिलेगा, याद ध्यान रखना इंटरवल, यानी कि आपको वैल्यू पूछी जाएगी x लाई कर रहा है a और b के बीच में, x लाई कर रहा है a और b के बीच में, तो इंटरवल दिया होगा, इंटरवल दिया जाता है कंटीन्यूअस के केस में। इसकी कुछ एग्जाम्पल लिख लेते हैं। आपका पहला एग्जाम्पल हो जाएगा रोलिंग अ डाई,
आप डाई को रोल करोगे तो वहाँ पे जो रैंडम वेरिएबल बनेगा वो डिस्क्रीट होगा। फ्लिपिंग या कॉइन जो आपने करा था, टॉस करा था या फ्लिपिंग करा, कॉइन को आप फ्लिप कर रहे हो, ठीक है। कार्ड को पिक कर रहे हो, पिक अ कार्ड। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो आपका जाएगा डिस्चार्जिंग अ बैटरी, आपकी बैटरी है वो डिस्चार्ज कर रही है 1 घंटा मान लो, 1 घंटे से 2 घंटे के बीच में। तो ये आपका एक रैंडम वेरिएबल बन जाएगा एक्स इस तरीके से। ये आप कह सकते हो डिस्टेंस, हाइट, ये सारे जब अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे ना आगे वीडियो में तो आपको इसकी क्लैरिटी मिल जाएगी। अभी जस्ट याद रख सकते हो आप, ऐसा मोटा मोटे तौर पे आपको आइडिया लगना चाहिए कि आपका जो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है और एक कंटिन्यूस रैंडम वेरिएबल, ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। जनरली अपन इसमें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ने वाले हैं, वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। आपको बेसिक आइडिया लग गया होगा रैंडम वेरिएबल का